हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एक समय की बात है, एक छोटे से घर में 3 भाई रहा करते थे। वैसे तो तीनों भाई भी बहुत होशियार थे, मगर उतने ही वो लोग आलसी भी थे। उनके घर के आंगन में एक पेड़ था। उस पेड़ से जो कुछ भी फल निकलते, उन फलों को वो मार्केट में बेचते और उससे जो कुछ भी उन्हें पैसा मिलता, उस पैसे पे वो अपना रोज का गुजारा कर रहे होते। फिर एक दिन अचानक उनके घर पे एक मेहमान आए। मेहमान आते ही ये आप सोच में पड़ गए कि इनके पास तो 3 लोगों के लिए ही खाना है, फिर अब मेहमान के लिए क्या खिलाएंगे। एक भाई ने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं इसके लिए कुछ ना कुछ आइडिया करता हूँ। इतना कहकर वो भाई मार्केट में चला गया और कुछ खाने का सामान लेके लौट आया। आने के बाद उसने कहा कि मुझे बहुत भूख लग गई थी, इसलिए मैंने वहीं पर कुछ चीजें खा ली, इसलिए अब आप लोग इसमें से आराम से बैठ के खा लीजिएगा। वो मेहमान भी बहुत होशियार थे। वो समझ गए कि इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि 3 लोगों का खाना उसमें आ सके, इसलिए इसने ये आइडिया की है। खैर, उस मेहमान ने फिर वो खाना खा लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो गई है, तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं आज रात यहीं पर रुकना चाहता हूँ और कल सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। तीनों भाइयों ने कहा कोई बात नहीं, आप यहीं पर रुक सकते हैं और सुबह आप चले जाइएगा। फिर जब बहुत रात हो गई और तीनों भाई सो गए, उस वक्त वो मेहमान उठ के बाहर चले गए और उन्होंने उस पेड़ को ही काट दिया और उसी अंधेरी रात में वो वहां से निकल गए। सुबह तीनों भाई क्या देखते हैं कि जिस पेड़ के ऊपर उनका पूरा गुजारा चलता, उस पेड़ को ही काट दिया गया है। उन्हें ये देख के बहुत बुरा लगा कि जिस मेहमान की हमने इतनी खातिरदारी की, उसने हमारे साथ एंड में इस तरह का बिहेव किया। खैर, इस बात को कई साल गुजर गए और कई सालों के बाद वह मेहमान फिर वापस उस गांव में लौट कर आए। मगर इस बार वो क्या देखते हैं कि जहां पर तीनों भाइयों का एक छोटा सा घर था, अब वहां पर एक आलीशान घर है, कई सारे नौकर चाकर हैं। ये देख के वो मन ही मन मुस्कुराए और उस घर में चले गए। वहां पर तीनों भाइयों से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने उनसे पूछा कि इतने कम वक्त में तुमने इतनी प्रोग्रेस कैसे कर ली। उन तीनों भाइयों ने मुस्कुरा के कहा कि ये सब कुछ आप ही की बदौलत हुआ है, कि आपने जब उस पेड़ को काट दिया तो वो हमारा एक लौता वे था जिससे हम पैसे कमाया करते या जिससे हमारी रोजी रोटी चल रही थी। मगर जब वो पेड़ ही नहीं रहा तो हमने अलग अलग वेज को अपनाना शुरू किया, अलग अलग बिजनेस स्टार्ट किए और देखते ही देखते कुछ वक्त में हमको इतना प्रॉफिट हुआ जिसका नतीजा आप यहाँ पर देख रहे हो। ये सुनकर उस मेहमान को बहुत खुशी हुई कि आखिरकार उनकी तरकीब ये काम कर गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें भी बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। सबसे पहले तो उन तीनों भाइयों के लिए वो छोटा सा घर और वो एक पेड़, ये उनका एक कंफर्ट जोन बन गया था। यही डेफिनेशन है कंफर्ट जोन की, कि जो कुछ भी लाइफ हम गुजार रहे हैं उसके अंदर हम इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम बाद में प्रोग्रेस करना ही छोड़ देते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जैसे कि इसके नाम के अंदर है कि कंफर्ट जोन, ये एक कंफर्टेबल जगह तो होती है, मगर ये बात हमेशा याद रखना है कि कंफर्ट जोन के अंदर कभी भी चीजें प्रोग्रेस नहीं करती, कभी भी वहां कोई ग्रोथ नहीं होती। अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में ग्रोथ हो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो कभी ना कभी आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये चीज कंप्लीटली हमारे ऊपर है कि हम उस कंफर्ट जोन में ही सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं या बाहर निकल के नए चैलेंजेस को अपनाना चाहते हैं और नई प्रोग्रेस करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मोरल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दिस इज अर्शद सैयद, थैंक यू सो मच।